मध्य भारत की धरती, जहां कभी एक ऐसा राजा हुआ जो तलवार से भी शक्तिशाली था और बुद्धि से भी। एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध भी जीते, शहर भी बसाए, मंदिर भी बनवाए और 18 से अधिक ग्रंथ लिखकर ज्ञान की दुनिया को समृद्ध किया। इतिहास आज भी उसे एक ही नाम से याद करता है, मालवा का महान सम्राट राजा भोज। राजा भोज की महानता को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा उस वंश के बारे में जिसने सदियों तक मालवा की धरती पर शासन किया। ये था परमार राजपूत वंश। इस वंश के संस्थापक थे राजा उपेंद्र, जिन्होंने लगभग 800 ईस्वी से 818 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता था। राजा उपेंद्र ने मालवा की धरती पर परमार वंश की नींव रखी और धीरे धीरे ये वंश एक शक्तिशाली राजवंश बनता गया। समय के साथ इस वंश ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। फिर आए सियाक द्वितीय। उनका शासनकाल 948 ईस्वी से 974 ईस्वी तक रहा। उन्होंने मालवा की शक्ति को और मजबूत किया और परमार राज्य को एक स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। सियाक द्वितीय के बाद गद्दी संभाली एक महान योद्धा ने मुंज, जिन्हें वाकपति राज द्वितीय और पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता है। उन्होंने 972 ईस्वी से 990 ईस्वी तक शासन किया। मुंज के समय परमार वंश ने कई शक्तिशाली राजवंशों के विरुद्ध युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। इनमें शामिल थे कलचुरी हूण गुहिल नादुल और चालुक्य राजा तैलप। मुंज की वीरता और रणनीति ने मालवा को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। मुंज के बाद गद्दी संभाली उनके भाई सिंधुराज ने। उन्होंने 990 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में राज्य स्थिर रहा और परमार वंश की शक्ति मजबूत बनी रही। लेकिन इसके बाद जो राजा आया, उसने परमार वंश को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। 1010 ईस्वी में मालवा की गद्दी पर बैठे महान सम्राट राजा भोज, और अगले 45 वर्षों तक उन्होंने ऐसा शासन किया जिसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती है। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, उत्तर में चित्तौड़ तक, दक्षिण में ऊपरी कोंकण तक, पश्चिम में साबरमती नदी तक और पूर्व में विदिशा तक। राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे थे महान विद्वान, लेखक, स्थापत्य शास्त्री, आयुर्वेद के ज्ञाता, संगीत प्रेमी और भगवान महाकाल के परम भक्त। राजा भोज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी भोपाल शहर की स्थापना। कहा जाता है कि उन्होंने कोलांस नदी पर एक विशाल मिट्टी का बांध बनवाया। इससे एक विशाल झील बनी जिसे कहा गया भोजताल, और उसी झील के किनारे बसाया गया शहर भोजपाल, जो आज भोपाल कहलाता है। आज भी ये झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। राजा भोज केवल युद्ध और शासन तक सीमित नहीं थे। उन्होंने धार नगरी में भोजशाला नाम का एक महान शिक्षण संस्थान स्थापित किया। ये उस समय भारत का एक प्रमुख ज्ञान केंद्र था, जहां पढ़ाए जाते थे साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तुकला और दर्शन। देश विदेश से विद्वान यहां अध्ययन करने आते थे। राजा भोज केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्होंने 18 से अधिक ग्रंथ लिखे। उनमें सबसे प्रसिद्ध है सम्रांगण सूत्रधार। यह ग्रंथ वास्तुकला और नगर निर्माण पर आधारित है। इसमें मंदिर निर्माण, नगर योजना और यहां तक कि मशीनों और उड़ने वाले यंत्रों तक का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है आयुर्वेद सर्वस्व, जो चिकित्सा विज्ञान पर आधारित है। भारत में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह कहावत राजा भोज की महानता को दर्शाती है। कहा जाता है कि राजा भोज ने युद्ध में कलचुरी राजा गंगे और चालुक्य राजा तेलंग को हराया था। तभी से यह कहावत भारत में प्रसिद्ध हो गई। 1025-1026 ईस्वी में गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ और उसे लूट लिया गया। ये घटना पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा अपमान थी। जब ये समाचार मालवा के महान सम्राट राजा भोज तक पहुंचा, तो कहा जाता है कि उनके भीतर क्रोध और धर्म की रक्षा का संकल्प जाग उठा। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में यह भी कहा जाता है कि राजा भोज स्वयं गुजरात की ओर प्रस्थान किए और वहां जाकर शत्रुओं को पराजित किया। कहा जाता है कि उस युद्ध में राजा भोज ने ऐसी तलवार चलाई कि लोगों को लगा मानो स्वयं महाकाल युद्धभूमि में उतर आए हों। इसी घटना के बाद कहा जाता है कि राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे स्थित है भोजपुर का महान शिव मंदिर। यह मंदिर अपनी विशालता और अद्भुत स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित शिवलिंग लगभग 7.5 फीट ऊंचा है।
और ये भारत के सबसे बड़े एकाश्म शिवलिंगों में से एक है। इसी कारण इसे कई लोग कहते हैं उत्तर का सोमनाथ। लेकिन इतिहास में कुछ नाम कभी नहीं मिटते। राजा भोज ऐसा ही एक नाम है। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से भी राज किया और ज्ञान से भी, जिसने शहर बसाए, मंदिर बनवाए और ज्ञान की ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी भारत की पहचान है। इसीलिए आज भी कहा जाता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। क्या आप